वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपकी हिंदी की बुक कृतिका का फर्स्ट चैप्टर माता कांजल पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक आपने यह पढ़ा कि लेखक का अपने पिता के साथ गहरा संबंध था और यह भी बताया कि बचपन में वो खेल कौन कौन से खेल खेला करते थे। अब आगे बताते हैं लेखक। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। अब लेखक कह रहे हैं कि हम काफ़ी खेल खेलते थे, उनमें एक यह भी था कि हम बारात का खेल खेलते थे। बारात होती है, शादी विवाह होता है, जैसे बारात जाती है, दूल्हा दुल्हन होते हैं, तो जो बच्चे देखते थे गांव में किसी की शादी, तो वो सोचते थे कि हम भी ऐसा खेल खेलते हैं, तो वो बाराती भी बनते थे, एक तरह से बारात का जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, इसमें कनस्तर है, टीन का डिब्बा कहा गया कनस्तर को, कि जो टीन का डब्बा है उसका तंबूरा बजता। तंबूरा होता है एक तरह का वाद्य यंत्र है जो शादी विवाह में बजाया जाता है, तो उस टीन के डब्बे को ही अपना तंबूरा बना लेते थे, क्योंकि बच्चों के पास ऐसा कुछ होता नहीं था कि जैसे वो सच में शादी विवाह कर रहे हैं, तो इस तरह वो अपना एक शादी का बारात का जुलूस निकालते थे। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोला होता है एक आम का पौधा, वो एक शहनाई की तरह होता है, टेढ़ा होता थोड़ा, तो वो उसको घिसकर शहनाई बना लेते थे उसकी। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। अब चूहेदानी की पालकी, जैसे चूहेदानी होती है चूहे पकड़ने वाली, जब वो टूट जाती थी तो घर वाले जब कोई उसका उपयोग में नहीं लाते थे, उसको यूज़ नहीं करते थे, तो वो बच्चों को देते, बच्चे उनको उसकी पालकी बनाकर खेलने लग जाते थे। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते। समधी मतलब जो बारात में दूल्हा दुल्हन के घर वाले होते हैं, आपस में वो समधी होते हैं, तो वो कहते हैं वो बनकर हम बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में दरवाजे पर लगती थी। और जो हमारी बारात होती थी, जो हमारा गाँव में जो चबूतरा होता था, चबूतरे के एक कोने में दूल्हे का घर होता था और दूसरे कोने में दुल्हन का घर, इतना ही हमारा अंतर होता था। अब वो कह रहे हैं, वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लीपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था। अब वो कह रहे हैं इसके अलावा जैसे वहाँ पे जो दुल्हन का घर होता था, वहाँ पे काठ की पटरियों से घिरे, वहाँ पे वो लकड़ी की काठ होता है, लकड़ी की पटरियों से मतलब जो फट्टियाँ होती है, जो लकड़ी की फट्टियाँ होती है वो दरवाजा बना दिया जाता था। गोबर से लीपे, और उसको गोबर से लीप दिया जाता था। आम और केले की टहनियों से सजाए हुए, जो आम और केले के पत्ते होते हैं और उनकी टहनियाँ पत्तों समेत, वो कह रहे हैं उसको हम सजा लेते थे और छोटा आंगन बना लेते हैं। उसमें कुल्हे का कलसा रखा रहता। कुल्हे का कलसा होता है कि एक छोटा कलश मिट्टी का, जो एक तरह का छोटा होता है, कुलिया बोलते हैं उसको, कुल्हे का कलसा रखा, उसको हम कलश बना लेते थे। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघाड़कर दुल्हन का मुंह निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। अब वो बता रहे हैं कि वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी, मतलब अब बारात जैसे दूल्हा जाता है बारात लेकर, वो फिर वहाँ से वापस भी लौटता है, वहीं से बारात फिर लौट भी आती थी। लौटने के समय जैसे दुल्हन चाहिए होती है तो खटोली होती है लकड़ी की छोटी चारपाई, तो उसको खटोली बोलते हैं। तो उस खटोली पर लाल ओहार मतलब लाल रंग का कपड़ा, पर्दा होता है एक तरह से, डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघाड़कर दुल्हन का मुंह निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर आ जाते। मतलब बाबूजी हमारे इस खेल में भी शामिल हो ही जाते थे, और ज्यों ही ओहार, उसको मतलब घूंघट को उघाड़कर, उस लाल पर्दे को उघाड़कर दुल्हन का मुंह निरखने लगते। निरखने का मतलब होता है देखना, तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। तो वो बच्चे सारे हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी और इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। और वो कह रहे हैं जब हमारा बारात वाला खेल ख़त्म हो जाता, उसके बाद हम
कुछ और सोचने लग जाते हैं, लड़कों की मंडली फिर से इकट्ठी हो जाती है, हमारा ग्रुप फिर से इकट्ठा हो जाता और हम सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो इकट्ठा होता ही हमारी राय बनती है, हम सोचते हैं कि खेती कर लेते हैं, हम खेती वाला खेल कर लेते हैं कि जो वो खेल बड़ों के देखते थे, जो एक्चुअल रियल लाइफ में जो देखते थे, वो अब अपने खेल में शामिल कर लेते थे। बस चबूतरे की छोर पर घिरनी गड़ जाती, जो चबूतरे का किनारा होता था उसमें घिरनी गड़ जाती थी कि जहाँ पे वो पानी निकालते हैं, और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती, जो नीचे की गली होती थी वो वहाँ पे कुआं बन जाती थी। घिरनी होती है कि जहाँ पे पानी निकालने के लिए वो एक गोल चक्री होती है। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़े पर चढ़ा लटका दिया जाता था। मूंज की एक तरह की एक रस्सी होती है मोटी, उसी की पतली रस्सी में एक चुक्कड़ को बांधकर, मतलब एक पानी खींचने वाले बांधकर गराड़ी पर चढ़ा लटका दिया जाता था, जैसे कोई सच में पानी निकाल रहे हैं। और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते, और कि दो लड़के बैल खुद ही बन जाते और हल को खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता, जो हमारा चबूतरा जिस पर हम सारे खेल खेलते, वह हमारा खेत बन जाता था। कंकड़ बीज, जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं उसको हम बीज बनाते थे और उसी को डालते रहते थे। और ठेंगा जल जुहाटा, और जो हमारा ठेंगा होता था उसी से हम हल को जुहाते थे या जोतते थे। बड़ी मेहनत से खेत जोए बोए और पटाए जाते, कि हम बड़ी मेहनत करते और खेत को जोतते, बोए बीज बोए जाते और हल जोते जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। वो कह रहे हैं कि फसल हमारी झट से तैयार हो जाती थी, देर भी नहीं लगती, समय भी नहीं लगता, और हम हाथों हाथ फसल काट भी लगते थे। हम उसी टाइम बीज डालते, उसी टाइम मेहनत करते, उसी टाइम हमारी फसल तैयार हो जाती और हम उसको काट भी लेते थे। काटते समय हम गाते गए, तो जब खेत में हल जोतते हैं तो ये वहाँ की कोई रस्म और कोई पक्तियाँ गाई जाती है कि ऊंच नीचे में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। इसका मतलब है कि जिस तरह भी क्यारियों में बीज बोए गए हैं, जैसे भी फसल बोई गई है, जैसी भी है, जैसी वो फली है, उपजी है, वैसी हमारी है। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में।